मैं समझता हूँ कि सनातनी 100 करोड़ हिंदुओं के लिए इससे ज़्यादा हर्ष, इससे ज़्यादा उत्सव, इससे ज़्यादा उमंग और इससे ज़्यादा शुभ कुछ नहीं हो सकता। न्यायालय ने न्याय के साथ न्याय कर दिया कि शिव हमारे शीश हैं और राम हमारे प्राण हैं और कृष्ण हमारी प्रज्ञा है। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर जी महाराज इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वामी जी, ज्ञानवापी में पूजा शुरू हो गई है तहखाने में। मैं समझता हूँ कि सनातनी 100 करोड़ हिंदुओं के लिए इससे ज़्यादा हर्ष, इससे ज़्यादा उत्सव, इससे ज़्यादा उमंग और इससे ज़्यादा शुभ कुछ नहीं हो सकता कि सैकड़ों साल का संघर्ष कम से कम पूजा तक तो पहुँचा। जिस अपराध बोध से हम लोग मरे जा रहे थे कि हम महादेव की पूजा तक नहीं कर पा रहे, भोग तक नहीं लगा पा रहे, कम से कम ये महादेव ने हमारी सुनी और न्यायालय ने न्याय के साथ न्याय कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा श्रेष्ठ हम लोगों के लिए कुछ नहीं, क्योंकि शिव हमारे शीश हैं और राम हमारे प्राण हैं और कृष्ण हमारी प्रज्ञा है। तो मैं समझता हूँ कि शीश ही को ना पूज पाएं तो प्रज्ञा बचेगी कैसे। कुछ लोग इस फैसले से काफ़ी आक्रोशित हैं, नाराज भी हैं। उनको क्या कहेंगे आप? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये 3 स्थल तो ऐसे हैं जो 100 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र हैं और 100 करोड़ लोगों की और जो बहुसंख्यक समाज है भारत का, उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी आस्था का सम्मान करना चाहिए। और हठ धर्मिता छोड़कर जो राम मंदिर में चूक हो गई कि हम लोग भाईचारा नहीं निभा पाए, कम से कम इसमें आगे आकर पेशकश करनी चाहिए और भाईचारा निभाना चाहिए। वरना तो ये बात मिथक रह जाएगी कि कथित भाईचारा या सो कॉल्ड भाईचारा मात्र शब्दों में सुनाई देता है, हकीकत में दिखाई नहीं देता। और जो चीज़ हकीकत में दिखाई नहीं देती वो मैं समझता हूँ कि काल्पनिक होती। चलिए, राम मंदिर और काशी के बाद अब मथुरा का क्या? देखिए, मैं समझता हूँ कि चीज़ें सब जुडिश हैं और पहला मैं ऐसा देश देख रहा हूँ जिसका देवता अदालतों में केस लड़ रहा है। पहला मैं ऐसा देश देख रहा हूँ जहाँ 100 करोड़ सनातनी होने के बाद भी अदालत पर विश्वास रख कर के कई कई सदियाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसके बाद अगर कोई चीज़ हो रही है और उससे कोई आक्रोशित हो रहा है तो हमें लगता है कि इनकी आस्था संविधान में नहीं है। और जिस चीज़ में इनकी आस्था है वो चीज़ फिर निरास्था है। हमें लगता है कि वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप भी स्वामी जी अयोध्या गए थे, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए थे। राम मंदिर है, भक्त आ रहे हैं, एक बड़ी अच्छी तस्वीर आई थी। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी वहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचे हैं। अच्छी बात है, जाना चाहिए। जब पूर्वज तो सबके राम ही ना हैं, जरूर जाना चाहिए। अगर नहीं जाएंगे तो हमें लगता है पूर्वजों से भी धोखा हो जाएगा। तो आप जरूर जाएं, दर्शन करें। और सभी का अधिकार है और राम सबके हैं। राम मात्र मेरे नहीं, राम मात्र तेरे नहीं, राम तो पूरे भारत के, पूरी दुनिया के हैं। और जो 100 करोड़ लोगों के अतिरिक्त भी कोई पूरी दुनिया में रहता है या विचरण करता है, पर राम तो उसके भी हैं। क्योंकि मात्र एक राम ऐसे देवता हैं जो अपने वनवास काल में किनके साथ रहे? आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, मल्लाह, ये लोग, मतलब जो समाज के उस दायरे के लोग थे जिन्हें ये एहसास कराया हमारे देवता ने, भगवान राम ने, कि मैं तुम्हारा हूँ। किसी राजा रजवाड़े के यहाँ रुक करके चाय नहीं पिए राम। जब राम आदिवासी, बनवासी, गिरवासी के हैं, उन्हीं आदर्शों पर चलकर, उनसे आशीर्वाद लेकर 22 के बाद मैं भी लौटा हूँ राम की रज लेकर, सबको दूंगा, सबको जोड़ूंगा। यही मेरी यात्रा भी है। जैसे राम के आदर्शों पर चलकर राम ने सबको जोड़ा, क्योंकि छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम होने के लिए। राम ने खोया बहुत कुछ राम होने के लिए, तो बहुत कुछ खोना पड़ता है सबको अपना बनाने के लिए। तो ये थे स्वामी दीपांकर, जिन्होंने ज्ञानवापी पर जो फैसला आया है उसकी सराहना की है और साथ ही साथ कहा है कि जो मामला कोर्ट में चल रहा था उस पर न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो स्वागत योग्य है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।